everyone, welcome to the channel, welcome to the class, है ना जी। आइए आज भी स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक से। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, चैप्टर अभी आपका चल ही रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का, जिसमें अभी तक हम मेमोरेंडम, नेम क्लॉज, फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स इनके बारे में कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक उठाएंगे बेटा, दैट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थोड़ा सा इसका भी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। ये आपका रैंडम इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन जो भी कंपनी के डिफाइन किए जाते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू करवाए जाते हैं। हाँ जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, AOA। कहां पे इसकी पूरी ब्रीफ कथा लिखी गई है, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कहां, कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन किया गया है। इसका आपका डेफिनेशन इन सेक्शन 2 क्लॉज 5, जिसमें बताया गया है आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो आपको ओरिजिनली फॉर्म आपके लिए किया जाता है ताकि आप चीजों को टाइम टू टाइम ऑल्टर कर सको जैसे भी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। और जो आपका बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है एक्चुअली एग्जैक्टली इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कंपनी के रहेंगे वो डिफाइन करता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 क्या कहता है, आ जाओ। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका, ऑफ अ कंपनी, जो डिफाइन करता है एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड, जब चाहे हम उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, जब चाहे मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अप्लाइड in pursuance of any previous act or this act। सिंपल सी बात है, और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या रहा वो भी लिखिए। AOA of a company contains, क्या कंटेन्स करता है AOA कंपनी का, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, किसका, ऑफ जो भी कंपनी का इंटरनल मैटर्स है वो एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन करता है। सेक्शन 5 जो है जो बता रहा है एक्जैक्टली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या क्या चीजें रखता है अपने साथ, मतलब क्या क्या चीजें वो कंटेन करता है। डेफिनेशन डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में। उसके अलावा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के जो डिफाइन किए जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर। अब आते हैं पॉइंट नंबर एक और, जो सेक्शन 5 का जो मेन रूल है। सेक्शन 5 lays down the following law। क्या चीजें, सबसे पहली contains the regulation
contains regulations. क्या आपके रेगुलेशंस इसमें कंटेन किए जाते हैं? बेसिकली कंपनी में क्या मैनेजमेंट रहेगी, कैसे कंपनी काम करेगी। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल कंटेन, शैल यानी कि इट्स अ मैंडेटरी पॉइंट, कंटेन करता है क्या, जो भी कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड के जो भी हम रूल्स बना रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल पॉइंट में आप एक लाइन लिख सकते हो इसमें, द आर्टिकल्स of a company, the articles of a company shall contains the regulation for management of a company. छोटा सा कानून। सेकंड पॉइंट आता है इसी में, कौन से ऐसे मैटर्स है जो इसमें आते हैं, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स जो होते हैं आपके प्रॉपरली रूल्स वगैरह डिफाइन किए जाते हैं वो रहता है। सेम पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, वो मैटर्स बता दिए जाते हैं जिन पे इनको रूल्स वगैरह को डिफाइन करते रहना होता है। छोटी सी लाइन, द आर्टिकल्स contains such matters which are to be prescribed under the rules. क्या आप अपने आर्टिकल्स को, आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के बना दिए हैं, क्या आप उनको चेंज कर सकते हो? नहीं। बोलो मैम, बिल्कुल नहीं कर सकते चेंज। ऐसी बात है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो कंपनी लॉ भी तो संसार का ही पार्ट है। आर्टिकल्स में बेटा आप चेंजेस ला सकते हो, लेकिन 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 जब भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के ही होगा, अदरवाइज नहीं। दो तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन इसमें पास करवाना जरूरी है। यानी कि थर्ड पॉइंट, एनरिचमेंट। हाँ जी, क्या रहता है एनरिचमेंट? क्या आज आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंजेस कर सकते हो? कैसे चेंज कर सकते हो मैम? सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, एसआर पास करो और अपने आर्टिकल्स को चेंज कर लो। ठीक है, देखते हैं। आपने भी कहा, हमने भी माना, हम तो अपने रूल्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं इस पॉइंट के साथ। और उसके अलावा लगता नहीं है कुछ इसमें ट्विस्ट वगैरह हो सकता है, शायद हाँ भी और ना भी। नॉर्मली AOA may be altered by passing special resolution.
but enrichment but enrichment makes it more difficult to change. हाँ जी मैम, इतनी देर से आप एनरिचमेंट एनरिचमेंट कर रहे हो, इसका एग्जैक्टली मीनिंग बेटा इट इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन when you are going to change the internal rules and regulations of a company, did you really think so it's a quite easy task? तो एग्जैक्टली एनरिचमेंट भी यही कहता है कि ये एक तरीके का कह सकते हो बहुत बड़ा टास्क है, और अगर हम इस टास्क को बार बार करते हैं तो फिर नहीं हो सकता। कभी कभी करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बचा के अपने आप को रखना है कि आपके इंटरनल्स कॉन्टिन्यू बेसिस में भी चेंज नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप क्या होगा, आप खाई में गिर जाओ। कंपनी है या किसी का भी अगर हम बात करते हैं, बार बार उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चेंज होते हैं, क्या ये एक्चुअल में सही चीज होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं इसके एनरिचमेंट से रिलेटेड वाले, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आएंगे। एक पॉइंट आता है इसमें आपका contains the provisions for enrichment, मतलब आर्टिकल कहीं ना कहीं ये प्रोविजन कंटेन करके चल रहा है स्पेसिफिकली कि आर्टिकल्स में मे बी ऑल्टर हो सकते हैं, ऑल्टर मे बी यानी कि चांसेस है आप कर लो ऑल्टर, लेकिन कंडीशन आपको क्लैरिफाई पहले करनी पड़ेगी कि आप इसमें ऑल्टरेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो चेंजेस कर दिए अपने इंटरनल रूल्स में, बार बार कर रहे हो यार, सही बात होना है। तो यहाँ पे आपको पहले से क्लैरिफाई करना पड़ेगा व्हाई यू आर चेंजिंग दिस थिंग, दैट इज द ओनली रीजन। If you are changing anything in your article of association, that means you need to be pass a special resolution. Then only your articles can be altered. Otherwise, they will not at all be altered. Simple सा concept. कंपाइल करना पड़ेगा आपको, ये कंप्लायंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, और ये रूल के बिना आप अपने आर्टिकल्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल रूल्स चेंज करना इट इज नॉट एज इजी एज अ नॉर्मल पीपल थिंक। तो आते हैं इसी पॉइंट पे, द आर्टिकल्स में कंटेन provisions, the articles may contain the provisions for हाँ जी for enrichment to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions
are more restrictive than those applicable. Like, like passing of SR, स्पेशल रिजर्वेशन। हाँ, एसआर पास करना कोई बड़ा काम होता है क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा तो बड़ा हो ही जाता है। नेक्स्ट, जो अभी हमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा, इंक्लूसिव ऑफ मैटर, वही बातें हैं, आपको अपने मैटर्स भी बताते रहने पड़ते हैं। अब अगर आपके कुछ प्रोविजन में चेंज होगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली कुछ मैटर्स में भी आपका चेंजेस आ जाएगा। जो भी आपके प्रोविजंस होते हैं ताकि आप खाई में ना गिरो, आप बच जाओ, वो रिलेटेड रखेंगे कि क्या अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो या कैसे काम कर रहे हो। एक पॉइंट और आप इसमें ऐड अप कर लो। फर्स्ट तो ये हो गया, एक सेकेंड और हो गया, the provisions for enrichment shall only be made either on formation of a company or by an amendments। क्या इसके बिना कोई चांसेस नहीं? क्योंकि आपके नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, कोई अमेंडमेंट आई है, कोई एक्ट में चेंजेस आए हैं, कोई नई चीजें आई हैं, तब आप अपने इसमें कर सकते हो। ठीक है जी, सिंपल। अब आते हैं इसी में फोर्थ पॉइंट पे। एक और चीज है, वो भी और लिख लो। जब भी हम चेंजेस लाते हैं, एसआर तो पास होता ही होता है, एक और चीज का आपको ध्यान रखना होता है, क्या वो जो आप चेंजेस ला रहे हो दैट कैन बी इजीली, आप उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जा पाओगे। अगर यस तो, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, तो आपको बहुत सोच समझ के अमेंडमेंट्स यानी कि ऑल्टरेशन लाना पड़ता है आर्टिकल्स। नेक्स्ट आता है बेटा फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ए बी सी डी ई एमओए के आते हैं, और इसके कौन से होते हैं? एफ जी एच आई जी। The articles of a company, the articles of a company shall be in respective form, shall be in a respective forms, specified in table F, G, H, I and J, in schedule सिंपल। आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या रहता है बस उसी का है। 3 पॉइंट और है आपके, उसके बाद ये वाला टॉपिक आपका ओवर। छोटे छोटे से 3 पॉइंट और। पॉइंट नंबर 5, मॉडल आर्टिकल।
मॉडल आर्टिकल्स क्या होता है? कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है तो सारे रेगुलेशंस के रूल्स या कुछ, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कंपनी किस टाइप की है। आज अगर कंपनी कह सकते हो एजुकेशन की, तो उस पे मशीनरी से रिलेटेड काम पे क्या डालना है? मशीन डालना, रूल नहीं डालना उसका। वही बात यहाँ पे कही कि जैसी कंपनी होगी उसके अंदर उस हिसाब से ही उसका रूल्स एंड रेगुलेशन अडॉप्ट करेगी। अ कंपनी may adopt all or any of the, या तो सारे या फिर any of the regulations in the model articles applicable to such company. कोई कंफ्यूजन? छोटे से 2 पॉइंट और रह गए, एक आ गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 6। ये बेटा रूल्स कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपको ये साथ के साथ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कंपनी रजिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो भी कंपनीज इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद रजिस्टर हुई हैं उनके लिए क्या रूल है? आज सारी चीजें ऐसे नहीं बताएंगे, पहले लिखवाएंगे फिर बताएंगे। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द commencement of this act यहाँ पे क्या आएगा? इन केस ऑफ एनी कंपनी, in case of any company which is registered after commencement of this act in so far as registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contain in the model articles applicable to such company. मतलब कोई भी कंपनी इसके बाद रजिस्टर्ड होगी, in case of any company which is registered after the commencement of this act, in so far
एज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी, उसमें कुछ भी एक्सक्लूड और मॉडिफाई नहीं किया जाएगा एज पर द रूल्स जो कोई पुराने हों। अब जब आफ्टर का हो जाता है तो हमारे उसके बाद के रूल्स एंड रेगुलेशन लगने लग जाते हैं। और कोई ऐसी कंपनी जिसपे एक्ट ना लग रहा हो, लॉ ना लग रहा हो, आर्टिकल्स का कंसेप्ट ना आ रहा हो, ऐसा भी कुछ होता है क्या? एक लास्ट पॉइंट और ले लो, पॉइंट नंबर 7, nothing in this section, बेटा ये वाला पॉइंट को रिलेट रहेगा उससे, nothing in this section shall apply to the articles of a company registered under any previous company law। कब तक कोई चेंज नहीं आएगा? अनलेस अमेंडमेंट ना आती हो, अनलेस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब बेटा चेंजेस अंडर दिस एक्ट। बस इतना सा पॉइंट। हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कितने होते हैं ये वाले रूप में? बेटा इतना डायरेक्ट क्वेश्चन के इतना सारा कंपनी लॉ है, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बस आपको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना है इसको एक कंसेप्ट पॉइंट पे कि हाँ ये चीजें इसमें होती है, बाकी इस पे आज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ एक दो क्वेश्चंस और मुझसे पूछे गए हैं, क्वेरीज आई थी बच्चों की, मैम ये आप इतना सारा लिखवा रहे हो, सब कुछ याद करना रहेगा आगे एग्जाम्स के लिए, कैसे है क्या है? बेटा देखो हर एक चीज याद नहीं करनी, एक बार हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जैसा मैंने आपसे वादा किया है थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो 3-4 दिन का। अब जैसे पहले तो 1 वीक का मांगा था, अब 3-4 दिन का मांगती हूँ, ताकि ये वीडियोस को मैं और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगी आपकी। उससे क्या होगा, हमारा कोर्स और भी जल्दी कंप्लीट होगा। उसके बाद हम थोड़े से इनके क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और क्लैरिटी होगी। क्या जितना आप लिखवा रहे हैं सारा याद करना रिक्वायर्ड है? याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, कितना इंटर लेवल पे कितना याद करोगे, कर ही नहीं सकते। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आपको करना है? बेटा आप इनको समझो, मैंने भी यहाँ पे कोई आपको वैसे लैंग्वेज नहीं लिखवाया, आपको मैं अपनी लैंग्वेज में भी काफी कुछ लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ। आज सिर्फ इन चीजों को समझो और रेगुलर बेसिस पे आज जितना हुआ है आज का करके पुराना भी रिवाइज करो, और जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए इसका एक समराइज भी बना लेना, जो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वैसे मैं कोशिश करके मैं ही आपको बनवा दूंगी, ताकि इससे आपको काफी चीजों की क्लैरिटी हो जाए और सारी चीजें आप याद चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आज की सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थोड़ा सा न्यू टॉपिक के साथ, मतलब इसी के आगे कंटिन्यूएशन का। बस थोड़ा सा टाइम मांगा, इसके बाद मैं इन क्लासेस की आपकी सीक्वेंस और बढ़ा दूंगी। ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर।